हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की बात करने वाले हैं। बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने क्लास नंबर 3 है जो है हम लोगों की क्लास नंबर आज 3 रहने वाली है। बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि ये जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी जो पेपर जो डीएसएसबी की वैकेंसी जो आने वाली है उसमें पीजीटी में काम आएगी आप लोगों के। केबीएस की वैकेंसी अगर आप लोग केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगी। एमपी में वर्ग 1 की अगर तैयारी करते हैं तो भी काम आएगी। और अदर स्टेट बहुत से हैं, जैसे मान लो कि झारखंड की बात करें या फिर हम लोग बिहार की बात करें, उसमें मैनेजमेंट करके पूछा जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही प्रबंध के मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्लास जो है ये बहुत सी क्लासों में ये क्लास आप लोगों को बहुत से एग्ज़ामों में बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास नंबर 3 है हम लोगों का। तो आज का हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण, प्रबंधन एवं व्यावसायिक वातावरण, मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके बारे में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों के पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। नवीन जो आर्थिक नीति है वो कब घोषित की गई थी। आर्थिक नीति का मतलब होता है हम लोगों का कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हम लोगों की जुलाई 1990 में घोषित की गई थी, जुलाई 1991 में घोषित की गई थी, जुलाई 1992 में घोषित की गई थी या फिर जुलाई 2001 में घोषित की गई थी। तो नई जो है आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो नई आर्थिक नीति में जो घोषित की गई थी वो हम लोगों को जुलाई 1991, इसका राइट आंसर होगा कि जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो किससे प्रभावित होता है। आर्थिक नीति से प्रभावित होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी से प्रभावित होता है तो बिल्कुल होता है। आर्थिक प्रणाली से होता है, इकोनॉमिक सिस्टम से होता है तो बिल्कुल होता है। आर्थिक विकास से प्रभावित होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बिल्कुल प्रभावित होता है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर चेंज आ जाए तो व्यवसाय के आर्थिक वातावरण में चेंज आएगा। एक आर्थिक प्रणाली में अगर कोई चेंज आता है तो भी हम लोगों का व्यवसाय के आर्थिक वातावरण में चेंज आएगा। और आर्थिक विकास में भी अगर चेंज आता है तो भी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण में चेंज आता है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से प्रमुख अंग हैं उन पर बात की गई है। तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग की बात करें तो 3 अंग जो हैं, एक पहला अंग है इनका उदारीकरण, जिसे बोलते हैं हम लोग लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यवसाय और उद्योग पर जो लगे प्रतिबंध होते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाए, उनका न्यूनतम करना। मतलब ऐसा होना कि जो प्रतिबंध लगे हैं, एक सेकंड हम लोग थोड़ा सा अगर अपनी भाषा में लिखें चाहें तो व्यवसाय एवं उद्योग, व्यवसाय एवं उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम करना, प्रतिबंधों को न्यूनतम करना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। वैश्वीकरण, एक इसका भी एक अंग है कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसे बोलते हैं वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि जो विश्व स्तर पे काम करें, हम लोग किस स्तर पर काम करें, विश्व स्तर पर। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में लेना, ठीक है, संपूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में, एक बाजार के रूप में लेना, एक बाजार के रूप में लेना, ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। और एक लास्ट वर्ड जो है इसमें शामिल करते हैं हम लोग, न्यू आर्थिक नीति में हम लोग उदारीकरण को शामिल करते हैं, वैश्वीकरण को शामिल करते हैं और निजीकरण को शामिल करते हैं। तो राइट आंसर तो हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन हम लोग इन पर बात कर रहे हैं कि निजीकरण का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, सरकारी चीज़ को हम लोग प्राइवेट में कन्वर्ट करें तो निजीकरण से आज एक ऐसी औद्योगिक इकाई या निजी क्षेत्र से हस्तांतरित किए जाने से है। मतलब कोई इकाई है, मान लो कोई यूनिट है, हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट जो है पब्लिक की चीज़ हम लोगों ने प्राइवेट कर दी है, तो उसे बोलते हैं निजीकरण करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बैंकों का निजीकरण हुआ है, एक या दो रेलवे स्टेशनों का निजीकरण हुआ है। तो इस प्रकार से निजीकरण की बात हम लोग करते हैं। तो ये तीनों बातें हम लोगों की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के प्रमुख अंग की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एसपी एजुकेशन को, कि भारत में उदारीकरण की नीति रही है, भारत में उदारीकरण की जो नीति है वो कैसी रही है, सफल रही है, असफल रही है या फिर पूर्णतः असफल रही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही है, सफल रही है, असफल रही है या फिर पूर्णतः असफल रही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही है, तो भारत में जो उदारीकरण की नीति है वो सफल रही है। तो इसका राइट आंसर है कि 1991 की जो भारत की पॉलिसी थी उसमें उदारीकरण की जो नीति थी वो सफल की बात करती है, सक्सेसफुल रही थी, इसीलिए इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है, नहीं है। तो व्यवसायिक वातावरण का लक्षण कौन सा नहीं है, अनिश्चितता, कर्मचारी, संबंध या फिर झंझट। तो व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो व्यवसायिक जो वातावरण का जो है 5वां नंबर का जो आंसर है वो, जैसे मान लो कि निम्न में से व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो इसमें कौन सा जो लक्षण है वो आपको बताना है कि नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कर्मचारी जो है व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। लक्षण की बात करते हैं हम लोग तो लक्षण नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय तो अलग बात है। इसके लिए इसका राइट आंसर है कि नहीं पूछा है हम लोगों से, तो नहीं की बात करेंगे। अनिश्चितता बिल्कुल होगी, झंझट भी होंगे, संबंधता भी होगी, लेकिन कर्मचारी जो है वो लक्षण में नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सामाजिक वातावरण का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सामाजिक वातावरण, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश का संसाधन या फिर परिवार की संरचना। सामाजिक वातावरण का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो सामाजिक वातावरण का कौन सा लक्षण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण की बात करते हैं तो परिवार की संरचना की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है
डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि परिवार की संरचना की बात करते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। सरकार नियंत्रणों में और प्रतिबंधों में कमी करती है, कब करती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को अभी बताना है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पर कि उदारीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि व्यवसाय एवं उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम करना। अब मैंने न्यूनतम करना या कम करना तो एक ही बात तो है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करती है उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में या फिर आधुनिकीकरण में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने बता दिया, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने भी बता दिया होगा कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, वो धोखे से मिस्टेक है कि 18 लिख गया है, 8 लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, तुलनता, कर्मचारी या फिर अनिवार्यता। तो इनमें से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि कर्मचारी की बात हम लोग इसमें करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कर्मचारी की बात हम लोग इसमें नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं, विशेषता नहीं होती है किसी चीज़ की। मान लो व्यवसायिक पर्यावरण की ये विशेषता थोड़ा ना है कर्मचारी। हाँ, अनिश्चितता होती है पर्यावरण में, तुलनता होती है, अनिवार्यता होती है, तो लेकिन कर्मचारी ये कोई विशेषता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? पहचान करना व्यवसायिक पर्यावरण का, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है? तो पहचान करना ये भी है, निष्पादन करना और हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो आवश्यक की बात करें, सर्वश्रेष्ठ की बात करें, तो ये तीनों को बात हम लोग उसमें करते हैं। डिटेल की क्लास अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब डिटेल की क्लास करेंगे तो आप लोगों को इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाएंगे, किस प्रकार से होती है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं हम लोग डिटेल में उनको जानने वाले हैं। अगर आप लोगों को डिटेल की क्लास देखनी है एक डेमो के तरीके से, तो मैंने अभी जो फ़िलहाल थोड़े दिनों पहले ली है बिहार एस्टेट में ली है मैंने, और उसमें जो है मैंने पूरी लेखांकन के बारे में बताया हुआ है कि डिटेल मैंने ये नहीं बोला कि डिटेल कैसे करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने डिटेल कैसे करवाई है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिटेल में कैसे कराया हुआ है। पेड क्लास की तरह आप लोगों को ऐसा फील होगा कि जैसे पेड क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको करने वाले हैं आगे के समय में, ठीक है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और आगे यहाँ पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना या फिर परिवार का गठन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, परिवार की संरचना या परिवार का गठन। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? अर्थव्यवस्था के बीच एकात्मकता, ठीक है, सरकारी बाध्यता एवं संसाधनों में कमी, योजनाबद्ध विनिवेशन नीति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है उदारीकरण का जो बात करते हैं सरकारी बाध्यता या संसाधनों में कमी करना। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि उदारीकरण का मतलब बताया हुआ है, उसी में हम लोगों ने मतलब से ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, और आज का हम लोगों का क्लास का आखिरी क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योगों पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है। मतलब कि ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो व्यवसाय एवं उद्योगों पर प्रभावित नहीं होता है। ग्राहकों में चढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन या फिर बाजार मूलकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो निम्न में से कौन सी सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं हो। सरकारी नीतियां किस में प्रभावित ज़्यादा करेंगी, तो सरकारी इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं, वो ज़्यादातर बिजनेस सेक्टर को प्रभावित करती हैं। जो बिजनेस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल जो हैं, उनको प्रभावित करती है। तो कृषि में परिवर्तन पर उसका जो प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण के 12 MCQ किए हैं और MCQ और भी करेंगे हम लोग आगे की क्लासों में, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लोगों के पास इतने ही MCQ हैं। आगे की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि नियोजन क्या है। आगे की क्लास में हम लोग करने वाले नियोजन के MCQ, फिर उसके बाद हम लोग संगठन के MCQ, उसके बाद नियुक्तिकरण के, उसके बाद निर्देशन के, और उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ते चलेंगे। ये खंड हम लोग का की बात कर रहे हैं, हम लोग खंड जो करके हैं हम लोग पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। अभी पार्ट 2 में भी हम लोग अभी करने वाले हैं। बहुत सी क्लासें आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।